चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आने वाली परीक्षाओं के लिए। आज हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को, जिसे हम शॉर्ट में BNSS कहेंगे। ये हमारे देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो क्या है? वो ये है कि अब तक जो कानून चलता आ रहा था, यानी दंड प्रक्रिया संहिता या CRPC, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, CRPC की जगह अब ले ली है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ नाम नहीं बदला है, इसके अंदर की प्रक्रियाओं में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। अब ये तारीख हैं, इनको तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनसे सीधा सवाल बनता है। तो देखिए, इस नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 25 दिसंबर 2023 को। इसका एक्ट नंबर क्या है? वो है 46 ऑफ 2023। इसे भी याद रखिएगा। और सबसे जरूरी तारीख, ये पूरे देश में लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2024 से। ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि कानून की किताब के स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया है। पुराने CRPC में कुल 37 अध्याय और 484 धाराएं थीं। वहीं नए BNSS में अब 39 अध्याय और 531 धाराएं हैं। इसका सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि 2 नए अध्याय जुड़े गए हैं और धाराओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। चलिए, अब जरा इस संहिता के अंदर चलते हैं और कुछ बहुत ही जरूरी सेक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तलाशी वारंट, जो धारा 97 से 100 के बीच दिया गया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी विषय है। इस फ्लोचार्ट को देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ समझाता है कि तलाशी वारंट कौन और कब जारी कर सकता है। तो ये पावर किसके पास है? जिला मजिस्ट्रेट यानी DM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JMFC के पास। वारंट तब जारी किया जाता है जब कोर्ट को ये लगता है कि कोई व्यक्ति जरूरी दस्तावेज या कोई चीज पेश नहीं करेगा, या ये पता ही ना हो कि वो दस्तावेज आखिर है किसके पास। अब तलाशी के बारे में सेक्शन 100 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताया गया है। वो ये कि अगर किसी महिला की तलाशी लेनी हो तो ये तलाशी केवल कोई दूसरी महिला अधिकारी ही कर सकती है, और वो भी पूरी शालीनता और सम्मान के साथ। ये एक ऐसा नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है और इस पर अक्सर सवाल भी बनते हैं। ठीक है, अब अगले महत्वपूर्ण विषय पर चलते हैं। यह है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। इसका प्रावधान BNSS की धारा 85 में है। मतलब, जब कोई अभियुक्त कानून से भाग रहा होता है तो उसकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जा सकता है, ये पूरी प्रक्रिया इस धारा में बताई गई है। तो देखिए, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम संपत्ति को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है जंगम संपत्ति, जिसे हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि गाड़ी, गहने, कैश। इसे या तो सीधे जब्त कर लिया जाता है या फिर एक रिसीवर नियुक्त कर दिया जाता है। और दूसरी होती है स्थावर संपत्ति, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि घर या जमीन। इस पर कब्जा लिया जा सकता है या फिर इसके लिए भी एक रिसीवर नियुक्त किया जा सकता है। नए कानून ने पुलिस की जांच की प्रक्रिया को भी और साफ किया है। इसी में एक बहुत ही अहम दस्तावेज आता है, केस डायरी, या जिसे पुलिस डायरी भी कहते हैं, जिसका जिक्र धारा 192 में है। ये किसी भी इन्वेस्टिगेशन की रीढ़ की हड्डी होती है, समझ लीजिए। तो सवाल उठता है, सेक्शन 192 के हिसाब से इस पुलिस डायरी में क्या क्या होना ही चाहिए? चलिए देखते हैं। पहला, जांच की कार्यवाही का रोज का ब्यौरा। दूसरा, किस समय क्या हुआ और कहां हुआ, इसका जिक्र। तीसरा, जांच में क्या तथ्य सामने आए, उनका विवरण। डायरी हमेशा जिलदार यानी बाउंड होनी चाहिए ताकि कोई पन्ना फाड़ा न जा सके। और सबसे खास बात, अभियुक्त इसे देखने की मांग नहीं कर सकता। अब एक और बड़ी दिलचस्प बात, इसको समझिए। मान लीजिए अदालत में गवाही चल रही है और कोई पुलिस अधिकारी कुछ भूल रहा हो, तो वो अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए उस केस डायरी का इस्तेमाल कर सकता है जिसे उसने जांच के दौरान लिखा था। कानून इसकी इजाज़त देता है। चलिए, क्लास खत्म करने से पहले एक काम करते हैं, फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तैयार? पहला पॉइंट याद रखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS ने पुराने CRPC को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा, नए कानून में 531 सेक्शंस और 39 चैप्टर्स हैं। ये नंबर याद रखिएगा। तीसरा, तलाशी वारंट मजिस्ट्रेट जारी करता है और महिलाओं की तलाशी के लिए विशेष नियम है। ये बहुत जरूरी है। चौथा, सेक्शन 85 के तहत फरार व्यक्ति की चल और अचल दोनों तरह की संपत्ति
कुर्क की जा सकती है। और 5वां पॉइंट, पुलिस डायरी, जिसका जिक्र सेक्शन 192 में है। जांच का एक अनिवार्य और डे टू डे रिकॉर्ड है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर सोचिएगा जरूर कि ये जो नई प्रक्रियात्मक बदलाव हुए हैं, इनसे हमारे न्याय व्यवस्था की रफ्तार और निष्पक्षता पर असल में क्या असर पड़ेगा। अगली क्लास में मिलेंगे।